क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप थके नहीं हैं, लेकिन चैन नहीं है? हर वक्त की चिंता ने जीना मुश्किल बना दिया है। तो अब वक्त है फिक्र छोड़ने का और जीना शुरू करने का। डेल कार्नेगी की ये किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग सिखाती है कैसे चिंता को हराकर सुकून भरी जिंदगी जी जाए। चलिए सीखते हैं चिंता मुक्त जीवन का आसान फॉर्मूला। मन शांत नहीं होता। हर रात कोई ना कोई ख्याल आंखों से नींद चुरा लेता है। डेल कार्नेगी भी यही महसूस कर चुके थे और इसीलिए उन्होंने यह किताब लिखी। लेखक की प्रेरणा जब चिंता ने उन्हें तोड़ दिया था। डेल कार्नेगी बताते हैं, जब उन्होंने ये किताब लिखी वो हजारों लोगों से मिल चुके थे जो चिंता के कारण बीमार, डिप्रेशन में या जीवन से ऊब चुके थे। वो कहते हैं, इस किताब में हर शब्द किसी न किसी टूटे हुए दिल की चीख है और हर समाधान किसी की जंग का फल है। चिंता की पहली समझ आज में जियो। डेल कहते हैं, हमारा दिमाग दो जगह सबसे ज्यादा उलझता है, भूतकाल की गलती और भविष्य का डर। लेकिन सच ये है, हम सिर्फ आज पर अधिकार रखते हैं। डेल इसे कहते हैं लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब है आज के दिन को आज तक सीमित रखो, न तो कल के पछतावे में जियो, न ही कल के डर में डूबो। आज ही सबसे सच्चा और सुरक्षित समय है। तुरंत लागू करने वाली तकनीक, फॉर्मूला फॉर वरी बस्टिंग। डेल कार्नेगी एक बेहद असरदार 3 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। पहला, सच्चाई सामने रखो, ईमानदारी से जानो कि क्या हो रहा है। सेकंड, बदतर स्थिति को स्वीकार करो, सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। तीसरा, बेहतर स्थिति के लिए काम करो, अब उस सबसे बुरी स्थिति को बेहतर कैसे बनाओ। यह फॉर्मूला आपके दिमाग को रिएक्शन से सॉल्यूशन में बदल देता है। चिंता क्यों खतरनाक है? डेल लिखते हैं, चिंता सिर्फ सोच नहीं होती, यह शरीर के लिए जहर है। वो उदाहरण देते हैं, अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, स्लीपलेसनेस, यहाँ तक कि आत्महत्या की घटनाएं। इन सब की शुरुआत एक ही जगह से होती है, अनियंत्रित चिंता। कैसे रोकें अनावश्यक चिंता को? स्टॉप लॉस टेक्निक। डेल सुझाव देते हैं कि हमें चिंता पर एक भावनात्मक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे शेयर मार्केट में लोग नुकसान से पहले एक सीमा तय करते हैं, वैसे ही हमें भी तय करना चाहिए। मैं किसी बात को इतना सोचूंगा, बस यहाँ तक, उसके बाद नहीं। इससे आप खुद को चिंता के दलदल से समय रहते खींच सकते हैं। तथ्यों के बिना चिंता एक अफवाह है। डेल कार्नेगी कहते हैं, 90% चिंता सिर्फ कल्पना होती है, सच्चाई नहीं। हर बार जब आप परेशान हो तो खुद से पूछिए, क्या यह बात साबित हुई है? क्या ये सिर्फ मेरा डर है? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? जब आप तथ्यों के बिना सोचते हैं तो आप चिंता नहीं कर रहे, आप अफवाहें बना रहे हैं। वरी रिकॉर्ड टेबल, चिंता को लिख कर मारो। डेल एक मजेदार लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। जब आप चिंता में हो तो एक टेबल बनाइए और उसमें समस्या लिखिए, कारण लिखिए और संभव समाधान लिखिए। जब आप चिंता को कागज पर उतारते हैं तो वो भूत नहीं, समस्या बन जाती है और हर समस्या का हल होता है। चिंता को टालना नहीं, तोड़ना है। बिजी योरसेल्फ। कार्नेगी कहते हैं, एक व्यस्त मन चिंता की कब्र कहा है। जब आप व्यस्त रहते हैं, काम, सेवा, लिखना, सफाई, पढ़ना, लोगों से बातचीत, तो आपका मन चिंता को पालने का समय ही नहीं पाता। हर बार जब चिंता आए, कुछ मीनिंगफुल कर डालिए। डेल ने सर विलियम ऑसलर का उदाहरण दिया। वो एक मशहूर डॉक्टर थे जिन्होंने कहा, मैं हर दिन को इस तरह जीता हूँ मानो वह मेरी पूरी जिंदगी हो। ऑसलर ने यह बात समुद्र के जहाजों से सीखी, जहां हर कंपार्टमेंट अलग अलग सील होता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने आज को बंद कर लेना चाहिए ताकि भूत और भविष्य की लहरें उसे डुबो ना सके। अगर अब तक ये बातें आपके दिल और दिमाग में कहीं हलचल कर रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर रात चिंता से लड़ता है और हर सुबह थक कर उठता है। क्योंकि चिंता को हराने के लिए ज्ञान को फैलाना जरूरी है। दिमाग की थकान और आलोचना चिंता के छिपे दुश्मन है। जब शरीर थकता है तो आराम करने से ठीक हो जाता है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, जब दिमाग थकता है तो उसकी थकान दिखाई नहीं देती, लेकिन असर जिंदगी के हर कोने में होता है। अब हम देखेंगे कि मानसिक थकान चिंता को कैसे जन्म देती है और उससे कैसे निपटा जाए। कार्नेगी का पहला बड़ा दावा,
थकान का सबसे बड़ा कारण शारीरिक काम नहीं, अनिर्णित विचार होते हैं, जैसे कॉल करनी है या नहीं, वो बात कहूं या टाल दूं, अगर उसने मना किया तो क्या होगा। ये अधूरे विचार आपके मन को भीतर ही भीतर थका देते हैं। इसका समाधान है तेज डिसीजन लेना सीखिए। हर उलझन को ज्यादा देर तक मन में ना रखें। सोचिए, तय कीजिए और छोड़ दीजिए। विश्राम का विज्ञान। डेल एक अद्भुत वाक्य कहते हैं, अगर आप अपने शरीर को हर दिन आराम नहीं देंगे तो चिंता उसे जबरन आराम दिलवाएगी, बीमारी बनकर। वो सुझाव देते हैं, हर 3 घंटे में 5 मिनट आंख बंद करके बैठिए। दिन में कम से कम एक बार गहरी सांस लीजिए और हफ्ते में एक बार नो स्क्रीन ओनली सोल डे मनाइए। ये सब चिंता के काले बादलों को धीरे धीरे छांटते हैं। आलोचना चिंता का जहरीला बीज है। डेल कहते हैं, क्रिटिसिज्म कभी भी आपके बारे में नहीं होती, वो आलोचक के मन की हालत होती है। जब कोई आपको कोसता है तो तुरंत डिफेंसिव होने की बजाय खुद से पूछिए, क्या ये बात सच्चाई पर आधारित है? क्या इससे मुझे कुछ सुधारने का अवसर मिल रहा है? क्या ये सिर्फ उसकी कुंठा है? डेल ने देखा कि जितने महान लोग थे उतनी ज्यादा आलोचना उनके हिस्से आई। तो आलोचना से मत लड़ो, उसे जानो, समझो और जहां तक जरूरी हो सीखो। इब्राहिम लिंकन की आलोचना यात्रा। लिंकन अपने शुरुआती वर्षों में एक बार राजनीतिक आलोचना से इतने आहत हुए कि उन्होंने आत्महत्या तक की सोची, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, आप सबको कभी खुश नहीं कर सकते, इसीलिए खुद के साथ सच्चे रहो। यही डेल की भी सीख है। हर आलोचना पर रिएक्ट मत करो, कुछ को सिर्फ मुस्कान देकर छोड़ दो। रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड, थकने से पहले रुकिए। डेल एक प्रयोग का जिक्र करते हैं। 2 ग्रुप थे, दोनों को एक जैसा काम दिया गया। पहले ग्रुप ने बिना ब्रेक के काम किया, दूसरे ने हर घंटे 5 मिनट का आराम लिया। नतीजा, दूसरा ग्रुप ज्यादा प्रोडक्टिव, कम चिंतित और ज्यादा खुश रहा। डेल का सुझाव, थकने के बाद मत रुको, थकने से पहले थम जाओ। तनाव को शरीर से निकालो। डेल बताते हैं कि जब भी आप चिंतित होते हैं आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं। इसका हल है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। आंखें बंद करो, माथे से शुरू कर पूरे शरीर को महसूस करो, हर हिस्से को शिथिल करो और गहरी सांस लो। यह अभ्यास चिंता को शरीर से बाहर निकालने का एक सीधा तरीका है। अपने दिमाग का खाता साफ करो। मेंटल फाइलिंग सिस्टम। डेल कहते हैं, जैसे ऑफिस में फाइलें जगह जगह बिखरी हो तो दिमाग उलझ जाता है, वैसे ही सोच अगर बिना क्रम के हो तो चिंता बढ़ती है। इसीलिए अपनाइए डेली लिस्टिंग और प्रायोरिटी सिस्टम। ABC। ए में जरूरी और तुरंत करने वाला काम, बी में जरूरी लेकिन तुरंत नहीं, और सी में ना जरूरी ना तुरंत। हर दिन के विचारों और कामों को इस फॉर्मेट में लिखिए। दिमाग अपने आप हल्का हो जाएगा। थकावट सिर्फ शरीर से नहीं होती, सोचने से भी होती है। डिसीजन ना लेना सबसे बड़ा बोझ है। आलोचना को व्यक्तिगत ना ले, उसे सीख का जरिया बनाओ और काम के बीच विश्राम को अपना अधिकार मानो। पैसा, स्वास्थ्य और संबंध चिंता के 3 सबसे बड़े कारण। डेल कार्नेगी कहते हैं, चिंता हमेशा उस चीज से जुड़ी होती है जिसे हम खोने से डरते हैं, और ये 3 चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा डराती हैं: पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते। हम इन तीनों को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि गहराई से समझकर हल की ओर ले चलेंगे। फाइनेंशियल वरी, पैसे की चिंता की असली जड़। डेल ने कई एंटरप्रेन्योर्स और गरीब परिवारों से बातचीत कर एक कॉमन बात पाई: पैसे की चिंता जरूरत से ज्यादा सामाजिक तुलना से होती है। यानी वो अच्छा घर ले सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरी कमाई इतनी कम क्यों है, अगर नौकरी चली गई तो। डेल की सलाह, डोंट थिंक हाउ टू गेट रिच, थिंक हाउ टू लिव विद इन योर मीन्स एंड ग्रो वाइजली। वो 3 नियम देते हैं। हर खर्च से पहले लिखो जरूरी है या नहीं। हर महीने कम से कम 10% सेविंग करो। कंपैरिजन की बजाय सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो। हेल्थ एंजाइटी, जब बीमारी मन से शुरू होती है। कार्नेगी ने मेडिकल रिपोर्ट से एक चौंकाने वाला फैक्ट निकाला: 70% बीमारियां मन की चिंता से पैदा होती हैं, जिन्हें नर्वस इलनेस कहा जाता है, जैसे दिल की धड़कन बढ़ना, इंडाइजेशन, नींद ना आना, सरदर्द, चक्कर। इनका समाधान है एक्ट चीयरफुल टू फील चीयरफुल। डेल कहते हैं, फेक अ स्माइल फॉर 5 मिनट्स और आपका नर्वस सिस्टम वाकई में रिस्पॉन्ड करेगा। शरीर और दिमाग का संबंध इतना गहरा है कि अगर आप अंदर से बीमार महसूस करेंगे तो आप सच में बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर जोसेफ बर्न की कहानी। जोसेफ को हर समय लगता था कि उन्हें ट्यूमर है।
हर टेस्ट करवाते, डॉक्टर बदलते, लेकिन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल। एक दिन उन्हें कार्नेगी की किताब मिली और उन्होंने एक पंक्ति पर अमल किया, अगर समस्या सिर्फ तुम्हारे मन में है तो इलाज भी वही है। जोसेफ ने सोचना बंद किया, एक्टिव रहना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में सब बदल गया। डेल कार्नेगी इस केस से ये सीख देते हैं, मैन इज नॉट व्हाट ही ईट्स बट व्हाट ही थिंक्स। रिलेशनशिप्स एंजाइटी, जब रिश्ते चिंता की वजह बनते हैं। अक्सर हम उन लोगों को सबसे ज्यादा तनाव देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, वो हमेशा हमारे अनुसार चलें, वो हमें ना बदलें पर हम उन्हें बदलें। डेल का सूत्र है, एक्सपेक्ट लेस, अंडरस्टैंड मोर। हर बार जब कोई अपने व्यवहार से आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या वो जानबूझकर कर रहा है? क्या मैंने खुद कभी ऐसी गलती की है? इस सोच से रिश्तों में राहत आती है और चिंता का दबाव हल्का होता है। मानसिक संतुलन का अभ्यास, वरी बॉक्स मेथड। डेल एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताते हैं। वरी बॉक्स बनाइए। हर बार जब कोई चिंता हो, एक कागज पर लिखिए, उसमें डाल दीजिए और 7 दिन बाद खोलिए। तब तक शायद वो चिंता खत्म हो चुकी हो, हल मिल गया हो, या फिर लगे कि इतनी बड़ी बात ही नहीं है। ये अभ्यास मन को टालता नहीं बल्कि समय की मदद से हल्का करता है। डोंट क्रॉस द ब्रिज अंटिल यू कम टू इट। कार्नेगी की एक बेहद प्रसिद्ध पंक्ति, जब तक पुल तक ना पहुंचे हो तब तक पार करने की चिंता मत करो। यानी इंटरव्यू की चिंता तब करो जब कॉल आए, बीमारी की सोच तब करो जब लक्षण दिखें, झगड़े की कल्पना तब करो जब बात वाकई बिगड़े। आज 90% लोग इमेजिनरी प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करते हैं। डेल की सलाह, थिंक इन फैक्ट्स नॉट फियर्स। चिंता को परास्त करने की रणनीति। कार्नेगी कहते हैं, चिंता को मारने के लिए किसी गोली की नहीं, सोच के इलाज की जरूरत होती है। युद्ध से लौटे सैनिकों की कहानी, व्हेन फियर फेस्ड फायर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लौटे सैनिक पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। डेल कार्नेगी बताते हैं, बहुतों ने चिंता से उबरने के लिए अद्भुत सेल्फ डिसिप्लिन और मानसिक तकनीकें अपनाई। जैसे एक सैनिक हर बार डर लगने पर खुद से कहता, आई सर्वाइव्ड वॉर, दिस इज जस्ट अ थॉट नॉट अ बुलेट। और यह सोच उसे पीटीएसडी से बाहर ले आई। अगर आप डर को नाम दे दें तो आप उसे पहचान सकते हैं, और जब पहचानते हैं तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। वरी किलर्स। डेल कार्नेगी की 5 जबरदस्त तकनीकें। पहली, काम को खुद में डुबो दो। जब आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते हैं, चिंता की जमीन सूख जाती है। दूसरा, मुस्कुराओ भले ही मन ना करे। एक्ट हैप्पी टू फील हैप्पी। शरीर का व्यवहार दिमाग के मूड को बदलता है। थर्ड, किसी और की मदद करो। जब आप दूसरों की चिंता दूर करते हैं, आपकी अपनी हल्की हो जाती है। फोर्थ, एक दिन का नियम बनाओ, बस आज को जियो, ना कल की चिंता ना परसों का डर। फिफ्थ, ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखो। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। आपका फोकस डर से हटकर धन्यवाद पर जाएगा। कार्नेगी कहते हैं, चिंता मन की एक बुरी आदत है और हर आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। कैसे? मेंटल रिकंडीशनिंग से। हर बार जब नेगेटिव थॉट आए उसे पहचानो और 3 बार बोलो, मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यह सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। यह अभ्यास चिंता के दिमागी सर्किट को रीसेट करता है। लियोन शिमकिन की कहानी। लियोन एक प्रसिद्ध प्रकाशक थे। एक समय चिंता ने उनकी नींद, पाचन और ऊर्जा सब छीन ली। कार्नेगी की किताब पढ़ने के बाद उन्होंने यह किया, हर रात 1 घंटा खुद के साथ बिताना, सुबह की शुरुआत ध्यान से करना, पूरे दिन के लिए 3 स्पष्ट गोल्स बनाना। रिजल्ट, कुछ ही महीनों में उनकी हेल्थ, डिसीजन पावर और सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया। तो सिस्टम बनाओ, सोच को संभालो। फ्लो ऑफ लाइफ, सोच को बहने दो, रोको मत। कार्नेगी कहते हैं, बहती हुई नदी चिंता नहीं करती, रोकने से पानी सड़ता है। ठीक वैसे ही अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें जाने दो। उन्हें पकड़े रहोगे तो सड़ांध शुरू हो जाएगी। खुद से कहो, विचार आए हैं, मुझे देखने हैं, खुद से जुड़ना नहीं है। यह विचारों को विचार ही रखता है, सच्चाई नहीं बनाता। डेल कार्नेगी की सोच बदलने वाली 3 पंक्तियां। अवर थॉट्स मेक अस व्हाट वी आर। जो सोचोगे वही बनोगे। नो वन किक्स अ डेड डॉग। अगर लोग आलोचना कर रहे हैं मतलब आप किसी लायक हो।
एवरी डे इज अ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन। जो हर दिन को नई जिंदगी मानता है वो कभी पुरानी चिंता नहीं उठाता। शांत जीवन का अभ्यास। कार्नेगी कहते हैं हर इंसान को दिन में 1 घंटा शांत जीवन का अभ्यास करना चाहिए। कोई स्क्रीन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई फिक्र नहीं, सिर्फ ध्यान, धीमी सांसें, प्रकृति और खुद से बात। यह मन को रीसेट करता है जैसे फोन का रीस्टार्ट बटन। सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करना चिंता का अंत है। कार्नेगी कहते हैं हम चिंता तब करते हैं जब हम खुद से युद्ध कर रहे होते हैं, जैसे मैं और अच्छा क्यों नहीं हूँ, मुझसे ये क्यों नहीं हो पाता, अगर मैं ऐसा होता तो सब ठीक होता। ये सारे वाक्य स्वयं से युद्ध के लक्षण हैं। डेल की सलाह, डोंट बी अ विक्टिम ऑफ योर ओन एक्सपेक्टेशंस। आप जैसे हैं, जैसे महसूस करते हैं, वो भी जीवन का हिस्सा है। फॉरगेट योरसेल्फ, खुद को भूलिए, सेवा में जिए। कार्नेगी लिखते हैं जब हम दूसरों की भलाई में खो जाते हैं तब हम अपनी चिंता भूल जाते हैं। ये कोई भावुक वाक्य नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हर दिन किसी को कुछ अच्छा कहिए, कुछ मदद करिए, आप पाएंगे कि चिंता का वजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सर्विस डिसॉल्व्स सेल्फ सेंटर्ड सॉरो। झूठे विचारों को हर दिन काटिए। कार्नेगी का सुझाव, हर रात सोने से पहले 5 मिनट बैठिए और अपने दिन की सोच को देखें। क्या मेरी ज्यादातर सोच डर से जुड़ी थी या समाधान से? क्या मैंने सच में किसी चिंता को हल किया था या बस कल्पना की थी? जब आप सोच को देखना शुरू करते हैं तो आप उसमें उलझना बंद कर देते हैं। यही है बुद्धि और चिंता में फर्क। एक्सेप्टेंस वर्सेस रेजिस्टेंस। हालात से लड़ो मत, समझो। डेल की पंक्ति, 90% चिंता सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि हम चीजों को वैसे नहीं स्वीकारते जैसे वो हैं। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं बल्कि इस सच्चाई को स्वीकारना है कि अभी यही है और इसी से शुरुआत करनी है। फ्रेडरिक मार्श की कहानी। फ्रेडरिक एक हॉलीवुड अभिनेता को लगा कि उन्हें कैंसर है। उन्होंने इलाज शुरू किया और 2 हफ्तों तक डिप्रेशन में डूबे रहे। फिर उन्होंने डेल की किताब का एक वाक्य पढ़ा, यू कांट सॉ डस्ट, यानी जो हो चुका है उस पर परेशान होकर कुछ नहीं बदला जा सकता। उन्होंने इलाज पर फोकस किया, जीवन को अभी में जीना शुरू किया और वो बीमारी भी हार गई। दिस टू शैल पास, डेल की अंतिम सीख। डेल बार बार दोहराते हैं, ये भी बीत जाएगा। किसी भी चिंता, दुख या डर को स्थायी ना मानिए। जब तूफान आता है तो पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं। चिंता में भी यही टेक्निक है, लचीलापन और धैर्य। डेल कहते हैं जिसने यह भी बीत जाएगा को समझ लिया उसने चिंता को हरा दिया। अब हम जानते हैं इस किताब की कुछ महत्वपूर्ण टेकअवेज। चिंता को लिखो, सोचो और निर्णय लो। मुस्कान और व्यस्तता चिंता के सबसे आसान इलाज हैं। आलोचना को सीख के रूप में लो, जहर के रूप में नहीं। पैसे, रिश्ते और सेहत, इन पर सोच को नियंत्रित करो, हालात को नहीं। सेवा, आभार और ध्यान, ये तीनों स्तंभ हैं मानसिक शांति के। हर चिंता का हल नहीं लेकिन हर चिंता का सामना संभव है। खुद को स्वीकारो क्योंकि वही पहला कदम है सच्ची मुक्ति की ओर। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर मेरी इस किताब से एक भी व्यक्ति एक रात चैन की नींद सो सके तो मेरी जिंदगी सार्थक है। और अगर आप अब थोड़ी कम चिंता करते हैं, थोड़ा अधिक मुस्कुराते हैं, थोड़ा अधिक आज में जीते हैं तो यह समरी भी सार्थक हो गई है। धन्यवाद कि आपने इस ज्ञान यात्रा में साथ निभाया। अगर आपको यह समरी पसंद आई है तो इसे अपने जीवन में उतारिए, दूसरों के साथ साझा कीजिए और हर दिन खुद से बस इतना कहिए, आज की चिंता आज तक, बाकी जिंदगी है। धन्यवाद।